कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन आ गया, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमन है यहाँ पे, या फिर फंडामेंटल चार्ज, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर डेंसिटी ऑफ होल और मोबिलिटी ऑफ होल। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी। अच्छा, कंडक्टिविटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हैं, तो रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हैं आप यहाँ से, 1/E, ये पूरा टर्म जो भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कंडक्टिविटी का टर्म। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा, आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर का, तो उसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, घटती है। इसका मतलब कि उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। ये हमने पढ़ा हुआ है भाई। तो देखिए जरा होता क्या है, जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है भाई, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और नंबर डेंसिटी ऑफ होल भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि नए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स भी जनरेट हो जाते हैं, बॉन्ड टूटते हैं। तो आप ध्यान देखेंगे, अगर ये भी टर्म बढ़ गया, ये भी टर्म बढ़ गया, तो सिग्मा भी क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन दोनों रखते हैं। तो ये जो चीज़ हमने पहले पढ़ा हुआ था कि वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद रेजिस्टेंस, यू कैन से रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर के लिए, तो उस फॉर्मूले को भी हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, और आगे अगर देखें, अगर हमारे पास अब अलग अलग सेमीकंडक्टर के लिए देख लेते हैं। अलग अलग सेमीकंडक्टर के लिए क्या मतलब, अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक मतलब क्या हो गया भाई, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स के। ठीक है, इसमें कोई मिलावट नहीं की गई है, कोई डोपिंग नहीं की गई है। अगर ऐसा है, एन ई इंटू एन एच को अगर मैं एन आई लिख लूँ, इंट्रिंसिक चार्ज करिए, तो सिग्मा हो जाएगा एन आई इंटू ई म्यू ई प्लस म्यू एच। बेसिकली अगर आपको ये रिलेशन पता है, ये वाला रिलेशन, बाकी सब तो आप ड्राइव कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसी कठिन बात नहीं है। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो क्या होगा, फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है भाई, होल्स मेजॉरिटी में होते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर ऐसा है तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले टर्म को आप निगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इस रिलेशन में आप नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, ई एन एच म्यू एच अप्रॉक्सीमेटली। आपने यहाँ पे क्या किया है, इसको नेगलेक्ट किया है ना यहाँ पे। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल। तो उसमें कंडक्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, ई एन ई म्यू ई। एन एच वाले टर्म को आपने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन किसके लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए और एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास ये आया था, ई ब्रैकेट में एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी का वेरिएशन कैसे था, मैंने आपको वो भी समझा दिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट। थैंक यू।